अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश में एक बस चलती थी जो कि कोलकाता से लोगों को लंदन लेकर जाती थी, तो शायद आपको ये बात मजाक लगेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। आज से करीब 74 साल पहले एक ऐसी बस चलती थी जो दुनिया का सबसे लंबा रूट तय करती थी। कौन सी थी ये बस और कैसे वो लंदन तक जाती थी, इस वीडियो में मैं आपको यही कहानी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो बात है साल 1950 की। सिडनी की एक कंपनी थी अल्बर्ट टूर एंड ट्रेवल्स। ये कंपनी कोलकाता से लेकर लंदन तक की बस सर्विस चलाती थी और इसका रूट बेहद इंटरेस्टिंग था। ये करीब 20,000 किलोमीटर का रूट था। इसमें बस कोलकाता से चलना शुरू करती थी, फिर इसके बाद नई दिल्ली, काबुल, तेहरान और इस्तांबुल होते हुए लंदन पहुंचती थी। लंदन से फिर ये वापस इसी रूट से कोलकाता लौटती थी। इस दौरान रूट में जो भी घूमने वाली जगहें होती थी, बस के लोगों को वो सारी जगहें घुमाई भी जाती थी। इसीलिए इस पूरे सफर में 45 दिन लग जाते थे, यानी कि एक तरह से ये अच्छी खासी छुट्टी पर जाने वाला टूर हुआ करता था। साल 1972 में इस बस का किराया 145 पौंड था, जो कि बाद में बढ़ गया था। इस किराए में बस की टिकट के साथ साथ खाना, नाश्ता और होटल में रुकने की फैसिलिटी भी मिलती थी। फिर भी उस टाइम के हिसाब से ये काफ़ी महंगी टिकट हुआ करती थी। अच्छा, ये बस भी काफ़ी हाईटेक हुआ करती थी। उस ज़माने में बस के अंदर स्लीपिंग बर्थ होती थी, सलून के साथ साथ किताब पढ़ने की जगह और बाहर देखने के लिए एक खास बालकनी हुआ करती थी। अब क्योंकि इस बस के रास्ते से पाकिस्तान भी पड़ता था, इसलिए बस के टिकट पर बाकायदा लिखा होता था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बंद हो गए तो पाकिस्तान में हवाई जहाज से उनको लेकर जाया जाएगा। वैसे इतने सारे देशों से जाने के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत ऑब्वियस सी बात है पड़ती थी। इसलिए बस कंपनी पैसेंजर से पासपोर्ट और 10 फोटो तैयार रखने को कहा करती थी। कुछ लोग अपना वीज़ा खुद लगवा लेते थे, लेकिन बाकी व्यवस्था बस वाली कंपनी खुद कर देती थी। इस रूट पर चलने वाली एक बस पूरी तरह से एयर कंडीशन थी, जबकि दूसरी बस का टैगलाइन था, सफर में आपके घर की तरह का आराम। कोलकाता और लंदन के बीच चलने वाली इस बस का रूट नया नहीं था, ये ओरिएंटल एक्सप्रेस ट्रैक था। लंदन से कोलकाता आने के लिए बहुत से लोग उस टाइम पर इस बस की यात्रा करना चाहते थे, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान के साथ भारत का विवाद बढ़ गया तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर लोगों को दिक्कत होने लगी। उसके बाद काबुल तक इस बस से लोग आते और वहां से अमृतसर के लिए फ्लाइट लेकर ट्रेन से कोलकाता चले जाते, और धीरे धीरे ये सर्विस फिर हमेशा के लिए बंद कर दी गई। अब आप कमेंट करके बताइए कि अगर आज ये सर्विस दोबारा शुरू की जाए तो क्या आप इस रास्ते से लंदन की सैर करना चाहेंगे।